आज है 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। एमपी सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि जिन ग्राम पंचायत में कोई विवाद नहीं है उन पंचायतों को सरकार 5-5 लाख देगी। इन ग्राम पंचायतों को वृंदावन ग्राम योजना से लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने यह ऐलान ग्राम पंचायतों के सरपंचों से चर्चा के दौरान किया। महाकुंभ मेला प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा सुलभ बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। आरंभिक रूप से 2 स्पेशल ट्रेन का मार्ग और संचालन तिथि निर्धारित कर दी गई है। एक ट्रेन सोगरिया और दूसरी ट्रेन रानी कमलापति से प्रयागराज जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोनों ट्रेन को बनारस तक चलाया जाएगा। एमपी में 2051 के लिए बनेगा नया महानगर। 26 विभाग मिलकर तैयार करेंगे मेट्रोपॉलिटन रीजन। मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख शहरों में मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की कवायद चल रही है। इसमें प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर भी शामिल है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर आईडीए को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कुल 26 विभाग मिलकर इसका खाका तैयार करेंगे। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है, जिसके अंतर्गत सन 2051 को ध्यान में रखते हुए नए महानगर को आकार दिया जाएगा। लाडली बहना योजना पर रही भारी, पर नहीं होगी बंद। सीएम का बड़ा ऐलान। एमपी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम ने गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से मुखातिब हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना पर अहम बयान दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस योजना से सरकार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बावजूद इसके योजना को जारी रखने का संदेश देते हुए सीएम ने कहा कि इसके लिए सरकार आय भी बढ़ा रही है। एमपी में सरकार ने बढ़ाया वेतन। इतने साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। प्रदेश के राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान के अधिकारियों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उनके वेतन में खासा इजाफा होगा। मुख्यमंत्री यादव ने फ्रीगंज रेलवे ओवरब्रिज का किया भूमि पूजन। 91.76 करोड़ में होगा निर्माण। जन कल्याण पर्व में सरकार की 1 साल के सार्वजनिक कार्यक्रम 26 दिसंबर तक आयोजित होंगे। साथ ही गीता जयंती से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत हर दिन नागरिकों को सौगातें और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब नागरिकों को आयुष्मान कार्ड, संपत्ति कर, बिल्डिंग परमिशन, आधार कार्ड सहित 76 से अधिक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर पर ही मिलेगा। इंदौर में भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हो गए घोषित। शहरी मंडलों पर नहीं बनी सहमति। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी में भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे विधानसभा के मंडलों में अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए। 36 मंडलों में अध्यक्षों की सूची पर मंथन गुरुवार को भी जारी रहा और सूची घोषित नहीं हो पाई, जबकि ग्रामीण भाजपा ने सभी मंडलों में अपने अध्यक्ष तय कर लिए हैं और शाम को सूची भी घोषित हो गई। सिस्टम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भूखे प्यासे घंटों खड़े रहे लोग नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का शिविर लगाया। इसमें छात्राओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं और अन्य आवेदक सुबह से ही नंदानगर स्थित आईटीआई परिसर पहुंचने लगे। सुबह 10:30 बजे से आयोजित इस शिविर में लाइन लगाने के लिए आवेदक सुबह 9 बजे से आ गए थे। जल्दी पीएम मोदी का खजुराहो दौरा। ढोड़न बांध की आधारशिला का होगा शिलान्यास।
भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बनने वाले ढोरन बांध की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी का दिसंबर माह में खजुराहो का दौरा संभव हो सकता है। वहीं एक आम सभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसके लिए बमीठा, खजुराहो, राजनगर में जगह देखी जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को ग्वालियर में 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को ग्वालियर की 1 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। वो यहां जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। जिवाजी विश्वविद्यालय पहुंचकर जिवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास जयविलास पैलेस जाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को सुबह लगभग 10:55 पर वायुसेना के विशेष विमान के द्वारा एयरबेस विमानतल पर आएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी ले रहे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी वर्तमान में मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2019 से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष राज्य पुलिस सेवा के उन अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाता है जिन्होंने 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और जो अपने अनुभव के साथ आधुनिक पुलिसिंग की नई विधाओं को सीखने के लिए तत्पर हैं। कमलनाथ बोले, सफेद हाथी साबित हो रही आयुष्मान योजना। आयुष्मान भारत योजना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाए। उन्होंने इसे सफेद हाथी करार दिया। कमलनाथ ने इस योजना में शामिल बीमारियों की सूची से 196 बीमारियों को हटाने पर ऐतराज जताते हुए इसे वापस सूची में शामिल करने की मांग की है। दरअसल 2018 में मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। हाल ही में इस योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। नगरीय निकायों के उपचुनाव के नतीजे घोषित। भाजपा 5, कांग्रेस और निर्दलीय 1-1 पर जीते। प्रदेश के नगरीय निकायों में 9 दिसंबर को उपचुनाव का मतदान हुआ। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि नगर पालिका निगम रीवा में वार्ड 10 में भारतीय जनता पार्टी की अमिता सिंह, नगर पालिका निगम ग्वालियर में वार्ड 39 में भारतीय जनता पार्टी की अंजलि पलैया, नगर पालिका परिषद गुना के वार्ड 10 में भारतीय जनता पार्टी के विनोद कल्याण सिंह लोधा, नगर पालिका परिषद सारणी में वार्ड 33 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की रेखा भलावी और नगर परिषद निवास जिला मंडला के वार्ड 13 में भारतीय जनता पार्टी की शांति बाई पार्षद पद के लिए निर्वाचित घोषित की गई। इंदौर में नाइट पेट्रोलिंग का बोलकर होटल में सोने वाले पुलिस वालों को पकड़ेगा जीपीएस। रात्रि गश्त और क्षेत्र में भ्रमण का बोलकर होटल या अपने ठिकानों पर जाने वाले पुलिसकर्मियों की निगरानी शुरू हो गई। पुलिस आयुक्त ने सभी थानों के 4 पहिया वाहनों पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। दिग्विजय सिंह ने कटनी को बताया, हवाला और सट्टा का बड़ा केंद्र, ईडी जांच में खुलेंगे रहस्य। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कटनी हवाला कांड को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसकी वजह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एक्स में हुई पोस्ट है, जिसमें उन्होंने कटनी शहर को हवाला और ऑनलाइन सट्टा का बड़ा केंद्र बताया और इसका जिम्मेदार बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बताया है। प्रधान आरक्षक की एसपी को धमकी, 2 स्टार वाला ऊपर गया, अब 3 स्टार वाला उसके पास जाएगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक प्रधान आरक्षक ने एसपी को धमकी भरा मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा। इस मैसेज में थाना प्रभारी को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में एसपी आदित्य मिश्रा ने धमकी देने वाले प्रधान आरक्षक देवेंद्र मीणा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर रक्ष केंद्र राजगढ़ भेज दिया है। पहली बार होगी अंतर्राष्ट्रीय रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता। देश विदेश के नामी खिलाड़ी करेंगे शिरकत। खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार उज्जैन नगर में फर्स्ट महाकाल इंटरनेशनल फिडे रेटिंग रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता अखिल भारतीय शतरंज महासंघ और एमपी चेस एडहॉक कमेटी के तत्वावधान में उज्जैनी जिला शतरंज संघ उज्जैन के द्वारा आयोजित की जा रही है।
इंदौर में अब बड़े पैमाने पर हटेंगे अतिक्रमण, एक साथ 23 सड़कों के निर्माण से पहले तोड़फोड़। इंदौर में यह पहला मौका है जब एक साथ मास्टर प्लान की 23 सड़कों पर काम शुरू होने जा रहा है। 450 करोड़ की लागत से बनने वाली इन सड़कों से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए जाएंगे। हाल ही में 1 नवंबर विधानसभा क्षेत्र के कुशवाहा नगर, बांगड़दगा से मार्ग से 250 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। भागीरथपुरा, नेहरू नगर, खजराना क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने में नगर निगम को परेशानी भी आएगी। एमपीपीएससी एग्जाम पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी एग्जाम पर बड़ा अपडेट सामने आया। आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के पदों की संख्या के बारे में अहम जानकारी दी। आयोग ने 28 अक्टूबर को परीक्षा की घोषणा की। इसके अनुसार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 16 फरवरी 2025 को 2 सत्रों में होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में केंद्र बनाए जाएंगे। अग्रिम संपत्ति कर जमा किया, 531 कॉलोनीज के रहवासियों को बकायेदार बता रहा निगम। वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर अग्रिम जमा करने के बावजूद शहर के 531 कॉलोनीज के रहवासी नगर निगम रिकॉर्ड में बकायेदार हैं। इन कॉलोनीज के रहवासियों को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वे 14 दिसंबर 2024 को आयोजित वर्ष की अंतिम रहवासी समझ नहीं पा रहे हैं कि जब उन्होंने कर का भुगतान अग्रिम में कर दिया तो फिर उन्हें बकायेदार क्यों बताया जा रहा है। गुकेश ने रचा इतिहास, 18 साल की उम्र में बने विश्व चैंपियन। महज 18 साल की उम्र में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत लिया। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 14वें गेम में मात दी। गुकेश ने शानदार जीत के साथ दुनिया भर के चेस प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आयुष्मान के लिए आ रहे कॉल या लिंक तो रहें सतर्क, यह है साइबर ठगी का नया तरीका। साइबर ठगी की कहानी में रोज नए नए किरदार या यूं कहें कि नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई बार मोबाइल पर आने वाले लिंक को क्लिक करते ही खाते से पैसा साफ हो जाता है। थाना पुलिस बैंक कस्टम पार्सल के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके पैसा ठग उनके खाते में डलवा रही हैं। साइबर ठगी से जुड़े इस तरह के मामलों में एक्सपर्ट का कहना है कि जितना हो सके मोबाइल से दूरी बनाए रखें और किसी भी अनजानी कॉल को रिसीव ना करें। हो सके तो मोबाइल का डेटा भी बंद रखें। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने दी मंजूरी, संसद में जल्द पेश होगा बिल। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीतकालीन सत्र में विधेयक संसद में पेश हो सकता है। बता दें कि समय, कार्यबल और पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव व्यवस्था में बदलाव पर जोर दे रही है। एमपी के 360 कॉलेजेस के 22,000 नर्सिंग छात्रों को परीक्षा का इंतजार। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध प्रदेश के 360 से अधिक कॉलेजेस में बीएससी, एमएससी व पोस्ट बेसिक नर्सिंग संकाय के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत 22,000 छात्र छात्राएं 2 साल से परीक्षा का इंतजार कर रही हैं। इन सभी छात्र छात्राओं ने सत्र 2022-23 में विभिन्न कॉलेजेस में प्रवेश लिया था। पीएम मोदी 25 को करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर छतरपुर में केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी और 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। 17 दिसंबर को पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास होगा। इससे प्रदेश की 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।